जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। वह स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, तुम लाइफ का स्टेटस अच्छा बनाने में लगे रहना। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। नहीं रखता मैं किसी से कोई भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कौन किसका क्या है, यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से, कभी कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आंखें। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम, काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले, मैं हसरत नहीं रखता, मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद, बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए वहां रिश्तों का हारना निश्चित है। मत करना गुरूर अपने आप पर, ए इंसान, पता नहीं उसने तेरे जैसे कितनों को बना के मिटा दिया। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है, यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां लोग चेहरे देखते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जिंदगी अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा।
शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। कमाल है, बिखरे हैं सब अंदर से यहां और संवार जिस्म को रहे हैं। बहाने का क्या, बहाने की कमी नहीं है। जमाने में यकीन उन पर रखो जो यकीन रखते हो। रिश्ते निभाने में जो अक्सर ज्यादा दिखाई देता है वह बहुत कम नजर आता है, जैसे प्रेम, सम्मान या अहमियत। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जिंदगी भर याद राहत है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था मुकर गया, नशा था उतार गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार राधा जी के साथ भी हुआ। एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ, और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खिंची चली आने लगीं। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थीं। उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगीं। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया
कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो, इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहां तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है।